दोस्तों नमस्कार। आज भले ही हम मोबाइल में रिमाइंडर लगा लें या घड़ी में अलार्म फिट कर लें। पुराने समय में न तो डायरी थी न मोबाइल, लेकिन पुरानी परंपराओं में यही गांठ बांधना या पल्लू में बांध देना कहलाता था। आपको ख्याल में होगा कि महिलाएं अमूमन किसी बात को याद रखने के लिए साड़ी अथवा चुन्नी या दुपट्टे का पल्लू बांधती हैं। इसके अतिरिक्त जब भी कोई संकल्प लेती हैं तब पल्लू बांधती हैं, यानी कोई बात या संकल्प भूल न जाए, इसलिए पल्लू बांधा जाता है। प्रौद्योगिकी आने के बाद भले ही मोबाइल रिमाइंडर सक्रिय हो गया हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से पल्लू बांधना आज भी एक प्रभावी तरीका है। क्या आपने कभी विचार किया है कि वे ऐसा क्यों करती हैं? वस्तुतः पल्लू शरीर के उस भाग पर रहता है जहां बार बार हाथ जाता है, इसलिए हर बार स्पर्श होने पर झटके में बात याद आ जाती है, संकल्प याद आ जाता है। संकल्प याद आता है तो उसे पूरा करने का ख्याल भी आता है। संकल्प और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। गांठ पर हाथ लगते ही अवचेतन मन में संकल्प पुनः सक्रिय होता है, जिससे इच्छा शक्ति प्रबल होती है। गांठ बांधना एक काइनेस्थेटिक रिमाइंडर यानी स्पर्श आधारित स्मृति संकेत जैसा है। जिस विचार या संकल्प के साथ गांठ बांधी जाती है वह स्पर्श होते ही मस्तिष्क में पुनः सक्रिय हो जाता है। पल्लू पर गांठ इसलिए भी बांधी जाती है कि हमारा अमुक कार्य पूरा होगा तो हम अमुक देवी देवता को इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे। जब जब गांठ पर हाथ जाता है तो संकल्पित काम के लिए देवी देवता से प्रार्थना का ख्याल आता है। संकल्प आस्था गहरी होती है और जब वह कार्य सिद्ध हो जाता है तो गांठ का ख्याल आता है। फिर प्रसाद चढ़ाकर गांठ खोल दी जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कई लोग किसी काम के पूरा होने तक पैदल चलते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं। विशेषकर बुजुर्ग महिलाएं कुछ छोटी छोटी वस्तुएं जैसे पैसे, चाबी आदि सुरक्षित रखने के लिए उन्हें साड़ी के पल्लू में बांध लेती हैं। इससे वस्तु सीधे संपर्क में रहती है, खोने की संभावना कम रहती है। पल्लू बांधने को गांठ बांधना भी कहते हैं। हम कहते हैं ना कि अमुक व्यक्ति ने गांठ बांध दी है कि वह अमुक कार्य करेगा ही। इसका अर्थ यह है कि उसने ठान लिया है कि वह अमुक काम करके ही चैन से बैठेगा।